कंवर साहब, ईवीएम के जरिए वोटिंग को खत्म कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि इस पर आपकी राय क्या है, जो ये खत्म किया गया है कानून। देखा जी, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। तो उस पे सबसे बड़ी अहम बात यह है कि साबका हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बारे में जो कानून साजी की वो बदनीति पर मबनी थी। दरअसल हकीकत है कि हमने इस पर बड़ी आवाज उठाई। आपके तमाम चैनलों के जरिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी कहा कि ग्राम इसमें सबसे पहली बात यह है कि सबसे बड़ा, जैसे कि आजम नजीर तारा साहब ने बात की, तो स्टेक होल्डर को बाद में नहीं लिया है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी कानूनी इदारा है। आइन के आर्टिकल 218 के तहत तमाम इंतखाबात करवाना, शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री को कि आप इमीडिएटली दुबई में किसी फर्म से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदें और तमाम पोलिंग स्टेशन पे पहुंचा दें। हमें इलेक्शन कमीशन से कोई लेन देन नहीं है। ठीक। वो बस जब हमारी मशीन वहां पहुंच जाएगी पोलिंग स्टेशन पर तो खुद ही इलेक्शन कमीशन करवा देगा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात, यानी मुल्क का वजीर आजम ये कह रहा है कि बस मैंने हुक्म जारी कर दिया। अब हुक्म तो जारी होते हैं, कोई बात नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के हुक्म जारी होते हैं, लेकिन उसके साथ जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके साथ राय मशावरत होती है, उनकी तजावीज़ दी जाती है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तकरीबन 34-35 से ऐसे टेक्निकल एतराज़ात लगाए जिसमें उन्होंने कहा इसमें टेम्परिंग हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ऐसी चिप लगा देंगे जो $10 की आती है, वो जिसके नाम की चिप जाएगी वो सारा वोट वहां चला जाएगा उस पार्टी को। सारी बहुत सी बातें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा कि इसमें कोई शफाफियत नहीं है। तो वो उस पर चाहिए यह था कि आप जनाब हमें बताएं कि कौन सी चिप लगाएंगे, उसको दूर कर देते हैं, अजाला कर देते हैं, उसका रास्ता निकाल लेते हैं। राइट। वैसे भी कंवर साहब, जो आपने भी अभी बात की कि ईवीएम से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि ईवीएम से इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक इलेक्शन में अगर आरटीएस अगर बैठ जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं लिया जा सकता कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को ही खत्म कर दिया जाए। उसके मुतबादिल नहीं आपको लगता कि उसको खत्म करने की बजाय, मतलब ईवीएम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की बजाय एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम, कोई ऑल्टरनेट निज़ाम साथ में कायम कर दे जो साइड बाय साइड चले? उसके ये दुरुस्त कहा, हमने भी यही कहा और इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा कि हम इसका रास्ता निकाल लेते हैं, वे आउट निकाल लेते हैं, रोड मैप तैयार कर लेते हैं। तो लेकिन वो रोड मैप तैयार करने की बजाय जो उन्होंने 1.5 साल जाया किया गुज़श्ता हुकूमत ने, जब इलेक्शन बार बार कह रहा था एक मीटिंग कर दें, कमेटी बना दें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर जो इसके अंदर तफाजात हमें आ रहे हैं वो दूर कर दें। वो दूर करने की बजाय उन्होंने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, नजर आतिश कर देंगे, इलेक्शन कमीशन जो है वो प्लांटेड है। तो मैं वहां मौजूद था सेनेट में जब मैंने भी ब्रीफिंग दी थी कि जहां हमने अपने दलाइल पेश किए थे, हमने इंटरनेशनल दलाइल पेश किए थे, इसमें ये खराबियां हैं। हमने कहा दुनिया के 164 मुल्कों में से सिर्फ 4 मुल्कों में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया की है। लेकिन वहां भी तफाजात का इज़हार शुरू हो गया होना इसके बारे में। बाकी छोटे छोटे 4 मुल्क हैं, मालदीव हो गया, छोटे छोटे मुल्क हैं जहाँ ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन बहरहाल जब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी तो बड़ी अच्छी खुशगवार माहौल भी हो गई। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेजेंटेशन दी तो वह हंगामा हो गया। उनको कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को नजर आतिश कर देंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो प्लांटेड है, वो करप्ट है। लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको पता ही सेनेट में। उसके बाद सारा मामला ही खत्म हो गया, सदर मुमलिकत साहब की भी कोशिशें नाकाम हो गई। तो ये सारी बात दुरुस्त है। अब मौजूदा हुकूमत ने बड़ा अच्छा कदम इसलिए उठाया है कि चूंकि साबका हुकूमत ने एक बिल पास कर दिया, उसमें कहा कि आइंदा इंतखाबात जो हों वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हैं। अब अगर वो बिल में मौजूद रहती वो शिक 103 में, तो इलेक्शन हो जाते 6 महीने में या 3 महीने में जब भी होने हैं, या 1 साल में, तो फिर वो चैलेंज हो जाता वो इलेक्शन। वो ये कहते हैं ना कानून में ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाब करवाए और इलेक्शन कमीशन ने अपने पुराने सिस्टम में करवा दिया, तो चैलेंज हो जाता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसलिए मौजूदा हुकूमत ने उस शिक को हटा दिया फॉर द टाइम भी,
ताकि ये तो तो क्या इंतखाबात हो तो जाए। कंवर साहब क्या अगर हम एक्सपेक्ट कर इंतखाबात सकते हैं कि ये इंतखाबात तो चूंकि वक्त शॉर्ट है और ईवीएम पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो ये ईवीएम के जरिए नहीं हो सकते, लेकिन अगर एक साथ में ऑल्टरनेटिव निजाम, जैसे कि इंडिया में आपने बताया कि एक प्रैक्टिस आम है, ईवीएम इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इंडिया में साथ में ये भी कहा जा रहा है बहुत सारी सियासी पार्टीज की तरफ से कि साथ में एक मुतबादल निजाम भी दिया जाए, यानी कि अगर ईवीएम के जरिए वोट कास्ट हो रहा है तो साथ में एक पेपर के जरिए भी जो है, पेपर पर भी जो वोट है उसका इंदराज किया जाए, ताकि जो है वो अगर कोई तनाजा खड़ा होता है तो उसको उसके साथ टैली किया जा सके। तो इस तरह की ऑप्शन भी तो हम कोई रख सकते हैं फर्दर इलेक्शंस के लिए, नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए। आप बड़े हैरान होंगे कि इसके बावजूद, लड़ाई झगड़े के बावजूद, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बहुत अपने तमाम रोड मैप जो था वो प्राइम मिनिस्टर को दिया और उसमें कहा कि इसके ऊपर हम करने को तैयार हैं। उन्होंने डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से मुलाकात की, लॉजिस्टिक्स बना दिए गए, सेक्रेटरीट ले लिए जाने के बारे में कहा, और जहां उनको स्टोरेज करना था, एयर कंडीशन, उसके सब बातें मुकम्मल हो गई और अपना बजट भी पेश कर दिया कि तकरीबन 75 अरब या 1 खरब रुपया जो है वो उस पर खर्च होना है, और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की भी तादाद बता दी कि 4 लाख आनी है, और सब चीजें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवाई। आप हैरान होंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के पास जाते रहे, उनको कन्विंस किया, वो तो मान गए, और वो ब्यूरोक्रेट थे ना डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग, उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकारी तौर पर जो वहां से आनी थी, बजट आना था, पैसा आना था, सारे बात, वो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। हस्बे आदत वो जवाब इलेक्शन कमीशन के किसी खत का जवाब वो नहीं दिया करते थे। एक बड़ी अहम समरिया भिजवाई थी, 26 समरी भिजवाई इलेक्शन पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर को कानून में तरमीम करने के लिए, किसी का जवाब नहीं दिया। उन्होंने 16 खत लिखे प्राइम मिनिस्टर को, जनाब आर्टिकल 51 में तरमीम कर ले ताकि सेंसस के मामले में जो प्रोविजन पाई जाती है वो दूर कर दे, हम हल्का बंदी करवा लेते हैं। वो 16 खतों का जवाब प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया, और यही चीफ इलेक्शन कमीशन ने 7 सितंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पेश किया कि सर हम तो ये खत भी लिखते रहे, सब ये भिजवाते रहे, हमें तो कोई जवाब ही नहीं है, अब हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप तैयार नहीं हो रहे। हम तैयार कैसे करें जब हमने, हमारे रास्ते बंद थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम कैसे आगे चलते? तो ये सारी बातें तो माजी की हैं, और आइंदा हुकूमत को ये चाहिए कि जो हल्का बंदियां हो रही है उनको हो रही है राशि कमीशन। तो एक बात मैं आपकी वसादत से कहना चाहूंगा कि जो हुकूमत बड़ा कह रही है जी हमने बड़ी इंतखाबी इस्लाहत कर रही है, बिलावल जरदारी भी कह रहे हैं, आसिफ जरदारी भी कह रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है, प्राइम मिनिस्टर, कौन सी इस्लाहात में हमें तो बताया जो से ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो पहले खत्म कर दी थी इलेक्शन पाकिस्तान ने, आपने भी खत्म कर दी, तो कौन सी इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहते हैं जिसके तहत इंतखाबात हो? सही, बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है कि कौन सी इंतखाबी इस्लाहात हैं इसके अलावा, जो क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ये मामला जो है वो रद्द कर दिया गया था कि ईवीएम के जरिए जो है वो इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। मौजूद थे नाज़रीन, और भी बहुत सारे जो बिल हैं जिनमें जो पेश किए गए, जिसमें नैब तरमीमी बिल है 2021, उसको भी दूसरी तरमीम जो है उसकी कसरत राय से मंजूर हो गई है, जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो नैब के जो चेयरमैन है उनकी मुद्दत मुलाजमत भी 2 जून को खत्म हो रही है, और इस हवाले से बहुत सारे नए नामों पर जो है वो गौर किया जा रहा है। फवाद हसन फवाद साहब का नाम भी सामने आ रहा है, कमरुज़्ज़मान साहब का भी आ रहा है, और साथ ही साथ जस्टिस मकबूल बाकिर नजफी साहब का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है, जिस पर अभी तक की इत्तलात के मुताबिक बहुत सी जो पार्टीज हैं जो इस वक्त हुकूमत में है वो इस नाम पर मुत्तफिक नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक फाइनल